पाकिस्तान में एक बार फिर रोना शुरू हो गया है नवाज शरीफ साहब का। मुझे क्यों निकाला कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और उनके जो चाचा हैं आपके भाई हुजूर, उन्होंने क्या तबाही की है, क्या बर्बरियत की है, तो ये भी पता चल चुका है कि आपको अब क्यों निकाला जा रहा है। हमाद अजहर साहब जो बड़े ही डटे हुए थे, क्या कहते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा उमर अयूब खान ने नामंजूर किया। ऑन खोसा की जो बेगम है बीनिश इकबाल ने एक पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। शौहर को गैर कानूनी तौर के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने उठाया। गवाह होते ही वीडियो डिलीट कराई गई। तो इसका मतलब ये है कि असल जो मसला है वो वीडियो से था, बिल पाकिस्तान से मसला था। अरशद नदीम जो हमारे ओलंपियन हैं, उनको इन्होंने लाख दिया, उसके ऊपर अरशद नदीम का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब एक बार फिर जाने का वक्त दोबारा आ जाए तो फिर आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और क्यों ना शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर रोना शुरू हो गया है नवाज शरीफ साहब का। मुझे क्यों निकाला। मेरी हुकूमत में तो चीजें बहुत अच्छी थी। पेट्रोल 100 रुपए का था, डॉलर 104 का था, ये सब कुछ हो रहा। जो पिछले 3 साल में आपके टोले ने किया है नवाज शरीफ साहब, तो आपको निकालना तो जरूरी था। और अब दोबारा इससे ज्यादा जरूरी हो गया, ना सिर्फ आपको निकालना, मगर जो जरासीम आपके साथ बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे आपसे कोई सवालात नहीं पूछे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, एक लाइव टेलीकास्ट थी, जो बेसिकली आसिम मुनीर साहब ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए, क्योंकि उनका नैरेटिव और आपका नैरेटिव मुर्दा हो चुका है। वो दफन हो चुका है उन बोरियों के अंदर जिसके ऊपर आपकी तस्वीरें लगी हुई थी। निगेबान अब जाने का वक्त आ चुका है। पकड़ लो एक बार फिर सहारा अफवाज पाकिस्तान का और अपने उन गल्फ टूरिस्ट दोस्तों का, जहां पे आपकी बेटी जाती है, भाई जाते हैं, हर कोई जाता है बेसिकली, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, वेरेवर। वो मौकफ नहीं है। मौकफ यह है कि वाकई जाने का वक्त आ गया है। मगर जाने से पहले मुलाहिजा कीजिए कि ये मियां साहब ये ज़ियाउल हक की बाकियात ने क्या कहा। मैं भी कहता हूं, मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। चलें, कहां उम्र का तकाजा भी हो सकता है। हर इंसान को आप इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब एक सियासी मरहले के थ्रू, खैर सियासी तो नहीं, आमरीत के मरहले के थ्रू इनकी पैदाइश हुई सियासत पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद से करवट इधर उधर, इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इतनी बार ये पेंडुलम स्विंग हो चुका है, ये बड़ा मोटा पेंडुलम, कि अब इस पेंडुलम को पता नहीं कि कहां खड़ा है। ये पेंडुलम गिर चुका है एक काही में, काली कुएं के अंदर ये गिर चुका है पेंडुलम। और जैसे गिर रहा है वो कह रहा है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों फेंका। ओ भाई, ये बातें सब हो चुकी हैं। वोट को इज्जत दो भी हो चुका है। 10-12 साल से आप ये एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। अब टाइम पूरा हो चुका है। सही है, अब आपके निकलने का वक्त फाइनली आ चुका है। फाइनली, क्योंकि आप निकले नहीं थे। आपके असरात और बाकियात जो थे वो मौजूद थे, साबिर मिट्ठू के थ्रू, बाजवा के थ्रू और आसिम मुनीर और इनके टोले के थ्रू। मगर अब ये नशरियात इख्तिताम को पहुंचती है। नवाज शरीफ साहब, आपका वक्त खत्म हुआ। आपकी बेटी ने जो तबाही की है पंजाब की, बुजदार प्रो मैक्स हम कहते थे पहले, मगर बुजदार साहब को भी वो अब अपना, यानी द बेस्ट गवर्नेंस के हवाले से लोग अब कह रहे हैं, देखते हुए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और इनके जो चाचा हैं आपके भाई हुजूर, उन्होंने क्या तबाही की है, क्या बर्बरियत की है इस निज़ाम के साथ, इस मुल्क के साथ, और पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ। क्योंकि इंटरनेट से बड़ा दुश्मन और दहशतगर्द आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज छुपती नहीं है ना वहां पे। अब एक तरफ झलक आती है मुस्कुराते हुए, यानी इतने प्रेशर होने के बावजूद भी वो गाना याद आता है ना,
कौन सा गाना था, जगदीप सिंह का गाना था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या गम है आसिम मुनीर साहब जिसको आपकी ये मुस्कुराहटें छुपा रही हैं। गम तो वाजे है नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे, और परेशानी वाजे है उनकी बेटी के चेहरे पे। अब परेशानियों के अलावा इनको और कुछ ना नजर आएगा और ना ही समझ आएगा, और इसीलिए मेरे ख्याल से इनके जो चेहरे हैं वो अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, क्या किया था मैंने। आपको पता है आपको क्यों निकाला, और आपको यह भी पता चल चुका है कि आपको अब क्यों निकाला जा रहा है। क्योंकि हर चीज की हद होती है ना। 2.5-3 साल बहुत होते हैं किसी भी कौम के ऊपर जिल्लत करने के लिए। 250 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में, इनको हल्का मत लीजिएगा आप। आपसे, आपके साथ जो आपकी बेटी बैठी हुई है, आपके पीछे जो सिपा सालार खड़ा हुआ है, और आपके बाजू में जो मिनी आपने लगाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब इनका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। बिजली, इन्फ्लेशन, रेयर आप ये अपना ये तजवीज कर लें, जो बातें करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस को देके आप उसमें कर लें, मगर ये सब चीजें अब नहीं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी चेंजेस। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के अंदर एक तरीके से एक भमार, यानी हर सियासी जमात के अंदर हुआ है, मगर पीटीआई के ऊपर इतना तशद्दुद करने के बाद एक बार फिर यानी जो प्रेशर थी, ये प्रेशर कुकर के अंदर हैं, उसकी वजह से अब हमाद अजहर साहब जो बड़े ही डटे हुए थे, क्या कहते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा उमर अयूब खान ने नामंजूर किया, मगर वो कह रहे हैं कि भाई जब मुझे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, सही है, मगर मेरी कोई बात मानी नहीं जाती, मैं लीडर से मुलाकात नहीं कर सकता, तो किस चीज की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं एंड में आके। और लॉबिंग अंदर तो ऑब्वियसली जब ये पार्टी के अंदर शुरू से ही ऐसे लोग भर्ती किए गए थे जो मुनाफिक थे, फैसल बावड़ा जैसे, और कई किरदार थे इसके अंदर, और ये मुनाफिकत ऑब्वियसली जारी रहती है क्योंकि आपकी सोसाइटी मुनाफिक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, तो आप उसे दूध का धुला हुआ तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो जन्म तो हम सबने एक ही मुल्क से लिया ना, हम एक ही गार से निकले हैं ना सब पाकिस्तानी। तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि क्या सिचुएशन होगी और किस तरीके से निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चल रहा होगा। अब क्या ये अंदर सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर बैरिस्टर सैफ जो खुद एक, आई एम सॉरी टू से, मैं इनको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, बड़े जोरदार हैं, बड़ा इन्हें बलबला है, मगर हैं तो ये बाकियात परवेज मुशर्रफ की और एक तरीके से आर्मी की, एमकेएम के साथ भी इनकी शमूलियत थी। अब ये पीटीआई के बड़े जोर और शोर से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, इन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें वोट दिया है, लाखों की तादाद में हमारे कारकुन हैं, हमारे मेंबर्स हैं। हम अपने कारकुनान को भी और अपने वोटर्स को भी इस हद तक ये तसल्ली देना चाहते हैं कि हम हुकूमत में बैठकर कोई आइसोलेट नहीं हो गए, हमने किसी का कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर दिया, बल्कि हमारे दरवाजे आज भी अवाम के लिए खुले हैं और अवाम को नुमाइंदगी देने के लिए। जी, तो अब ये बातें इमरान खान तक भी पहुंच रही होंगी, हमाद अजहर की एक तरफ से, दूसरी तरफ ये जो आपके शकील साहब हैं, शकील अहमद खान साहब मेरे ख्याल से इनका नाम है, शकील अहमद खान, जो खैबर पख्तूनख्वा में मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन वर्क्स थे, वो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये बेसिकली एक अंदर चीज चली हुई है, प्रेशर कुकर ऑन है। कमिटीज बना लें इमरान खान साहब, जो भी कर लें, जो लोग तैनात हुए हैं बाहर मौजूद हैं, बातें आवाज उठा रहे हैं, व्हाट कैन यू से, और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। अब ये ऑन खोसा जो है यूट्यूबर, इनके लिए, इनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर पुलिस को, लाहौर पुलिस कम ऑन, यू किडिंग मी, डॉक्टर उस्मान के अंडर, ये बीबी के, ये पापा की परी के अंदर पटवार खाना पुलिस, पटवारी पुलिस रिकवर करेगी, बाजियाब करेगी। ऑन खोसा की जो बेगम है बीनिश इकबाल ने एक पिटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और क्लेम किया कि जी उनके शौहर को
गैर कानूनी तौर के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने उठाया। उसके ऊपर जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने जो पिटिशन जो सुन रहे थे, कहा लाहौर पुलिस से, कैपिटल पुलिस से कि आप अभी फौरन इन साहब को, ऑन खोसा साहब को पेश करें 20 अगस्त से पहले या 20 अगस्त तक। अच्छा जी, तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी हमें तो कोई इतलात ही नहीं है, लाहौर पुलिस कह रही है। उनका लाहौर पुलिस का डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान। Who are these people like? Can you imagine? तो खैर ये लोग सब अपना एक तरफ चल रही हैं। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ी निडर लॉयर है, खदीजा सिद्दीकी करके हैं, वो PTI की खवातीन के भी केस लड़ रही थी, और वो अब ये ऑन खोसा साहब की रिकवरी, बाजियाबी के लिए आवाज उठा रही हैं। बिजली 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 के ऊपर उन्होंने गाना एक गाया था, एक सैटिरिकल, के बिल और बिजली ने मार दिया, हुक्मरानों ने मार दिया, उसके बाद उनको उठा लिया गया। ये हालात हैं, ये है कैपेसिटी मुझे क्यों निकाला की मरियम नवाज शरीफ की और इनके सिपा सालार की। कोई गुंजाइश नहीं है एक यानी आवाज उठाने के लिए कि भाई बस कर दो, खत्म कर दो ये सब बर्बरियत, खुदा के लिए इंसान बन जाओ, लोगों की जिंदगी इस तरह तबाह मत करो। मगर सुनिए क्या कहा खदीजा सिद्दीकी ने। अगवा होते ही वीडियो डिलीट कराई गई, तो इसका मतलब यह है कि असल जो मसला है वो वीडियो से था, बिल पाकिस्तान से मसला था। लेकिन उसके बाद अवाम ने अपना भरपूर काम किया है, अवाम ने वो वीडियो, वो गाना हर जगह चलाया है, क्योंकि पॉलिटिकल सैटायर है। आप लोगों की जुबानों को तो ताले लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है पूरे साल से। सेरेमनी होल्ड की आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में, और अरशद नदीम जो हमारे ओलंपियन हैं, उनको इन्होंने एक प्लाक दिया, उसके ऊपर अरशद नदीम का नाम नहीं लिखा हुआ था, प्लाक के ऊपर COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिखा हुआ था। वो कहते हैं ना कि कामयाबी के हजारों बाप होते हैं और नाकामी के, शिकस्त का कोई नहीं होता, वो यतीम होता है। शिकस्त यतीम होती है और कामयाबी के हजारों बाप। इसी मौजू के ऊपर, इसी उसके ऊपर अब इनका कोई बाप नहीं, ये यतीम हो चुके हैं क्योंकि कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। तो ये औरों की कामयाबियों को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, जो नहीं हो रही। क्या हो रही है आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पेट्रियन पे, यूट्यूब पे, X पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे। बेल आइकॉन को क्लिक करें अगर कुछ आप मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की। इस वक्त मेरी मदद करें ना करें वो बात की बात है, मगर पाकिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान को हमारी मदद की जरूरत है। डिस्पाइट ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, हम अपनी पॉजिटिविटी को खत्म नहीं कर सकते, नहीं खो सकते, क्योंकि अगर हम उसी दलदल में घुस जाएंगे, फंस जाएंगे जिस दलदल में ये लोग हैं और जिस दलदल में इन्होंने हमें घसीटा हुआ है, तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। और जब तक हम हैं, जब तक हम आज़ाद हैं, जब तक हमारे पास ये इजहार करने की राय है, यूट्यूब है, इंटरनेट चल रहा है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया को कि आप जितना कर लें लोग तरीका निकाल लेंगे और प्लेटफॉर्म्स ही निकाल लेंगे, जब तक आपसे ये राब्ता जारी रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।